नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि यदि आप लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल पे पहले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने इस पुस्तक का स्वतंत्र रूप में संपादन 1929 में किया। शुक्ल जी ने इसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक आचार्य शुक्ल का इतिहास इसी प्रकार तथ्याश्रित एवं तर्कसम्मत रूप से चलता रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई शब्द सागर की भूमिका से पूर्व साहित्य इतिहास नुमा दूसरी पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी थीं। तो मतलब जो हिंदी साहित्य में साहित्यकार थे, लेखक थे उस समय में, तो जब रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखे थे और उसके अंतर्गत अपने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम का एक जो महत्वपूर्ण उनकी पुस्तक थी उसको उन्होंने हिंदी शब्द सागर के ही अंतर्गत संपादित करवाया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास लेखन में विधेयवादी या प्रत्यक्षवादी इतिहास दर्शन प्रस्तुत करते हैं, जिसके अंतर्गत देश, काल और वातावरण को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है। शुक्ल जी लिखते हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। मतलब शुक्ल जी के कथनानुसार जिस तरह का समाज होता है और समाज में रहने वाले लोगों का जो रहन सहन होता है, जो रीति रिवाज होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, जिस तरह के उनके विचारधाराएं होती हैं, तो उस समय के अंतर्गत जो भी लेखक या कवि होता है और उस समाज से लिए हुए विषय वस्तु को जब वो अपने रचनाओं के माध्यम से लिखता है तो उनकी रचनाओं में उस समाज से ही प्रभावित जो भी विषय वस्तु होता है वो आता है। तो इनका कहने का मतलब है कि जैसा समाज होगा, जिस तरह के समाज में रहने वाले लोग होंगे, उसी तरह का प्रभाव लेखकों की रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को रामचंद्र शुक्ल के उपरांत आगे बढ़ाया। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका तथा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि रचनाओं द्वारा एक नवीन इतिहास बोध को प्रस्तुत किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका तथा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये मुख्यतः दो ऐसी पुस्तकें संपादित की जिसके माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का एक नवीन बोध कराया है पाठकों के लिए। द्विवेदी जी परंपरावादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। वे हिंदी साहित्य की भूमिका के अंतर्गत उसे भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास मानते हैं।
राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में अगले महत्वपूर्ण इतिहासकार माने जाते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में एक समग्रतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। आधुनिक काल के प्रारंभ में पुनर्जागरण के प्रसंग में वे लिखते हैं, पुनर्जागरण का एक चिन्ह यदि दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट है तो दूसरा चिन्ह यह भी कहा जाएगा कि वह मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज और उसका परिष्कार करना चाहता है। रामविलास शर्मा का इतिहासबोध मार्क्सवादी है। ये मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। इन्होंने साहित्य को किसी समाज की उत्पादन प्रणाली का ऊपरी ढांचा माना है, जिसकी व्याख्या बुनियादी ढांचे अर्थात उत्पादन प्रणाली के माध्यम से ही की जा सकती है। इसी दृष्टिकोण के आधार पर वे प्रेमचंद, भारतेंदु और निराला के साथ साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल के कृतित्व का मूल्यांकन करते हैं। गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। धर्मवीर भारती, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य, जयप्रकाश करदम आदि ने भी इतिहास के कुछ प्रसंगों को उठाया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।